हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नए और बिल्कुल आसान तरीके से हलवाई स्टाइल बेसन लड्डू की जबरदस्त रेसिपी। ना सख्त होंगे ना ही मुंह में चिपकेंगे, बिना चीनी बिना चाशनी के एकदम हलवाई स्टाइल सॉफ्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाले बेसन लड्डू हमारे घर पर ही तैयार होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, इससे आपके बेसन के लड्डू कम समय कम मेहनत में पहली बार में एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और दानेदार बनेंगे और खाने में इतने जबरदस्त टेस्टी होंगे कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं रुकेगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो गणपति बाप्पा और हम सबके फेवरेट हलवाई स्टाइल सॉफ्ट दानेदार बेसन सूजी के जबरदस्त टेस्टी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक परात और इसमें हम डालेंगे बेसन। अब दोस्तों, यहाँ मोटा या पतला कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, अगर मोटा बेसन होगा तो और भी ज्यादा बढ़िया। अब दोस्तों, यहाँ आप मेजरमेंट का खास ध्यान रखें। यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए इस तरह का कप लिया है। आप चाहे तो घर की कोई भी कटोरी सेट कर ले, फिर आगे के सारे मेजरमेंट आप उसी कप या कटोरी से करें। अब जिस कप या कटोरी से हमने बेसन लिया है ना, बस उसी कप या कटोरी से यहाँ हम लेंगे 1 कप सूजी। तो दोस्तों, यहाँ आप मोटी या पतली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, बस मेजरमेंट का खास ध्यान रखें और इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बेसन लड्डू का एकदम नो फेल तरीका बता रही हूँ। अगर आप इसे पहली बार बनाएंगे तो भी गारंटी कि आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे मोइन। तो मोइन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ घी। अब घी यहाँ पे मेल्टेड या आप जमा हुआ कोई सा भी ले सकते हैं और घी हमें पूरा नहीं डालना है। अभी हम सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही डालेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम इसमें और डाल देंगे। तो घी इसमें हमने अच्छे से डाल दिया। अब इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। इस तरह से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा मोइन रेशे रेशे के अंदर परफेक्टली चला जाए। घी डालने से हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अच्छा दोस्तों, यह हमारे घी का परफेक्टली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारे लड्डू एकदम सॉफ्ट और दानेदार बनेंगे। अगर यहाँ पे मोइन कम हुआ तो हमारे लड्डू एकदम सूखे सूखे लगेंगे। तो अगर आपको यहाँ जरूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यह हमारा मोइन परफेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में उठा करके इस तरह से बांध के देखेंगे। ये देखिए, मुट्ठी बंध रही है, बिल्कुल भी मिक्सचर बिखर नहीं रहा, मतलब हमने यहाँ मोइन एकदम परफेक्ट डाला है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम लेंगे हल्का गुनगुना पानी। ज्यादा गर्म नहीं लेना है, बस हल्का गुनगुना ही लेना है और थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाना है। अभी हम मीडियम सॉफ्ट डो ही लगाएंगे, क्योंकि जब इसे हम रेस्ट पर रखेंगे तो सूजी अच्छे से फूलेगी, फिर हमारा जो डो है एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने डो अच्छे से लगा लिया और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डो कितना परफेक्टली सॉफ्ट और स्मूथ है। तो बस अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो जब तक कि हमारा डो रेस्ट करता है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जब हमारा घी गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बादाम, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच काजू, यानी 8 से 10 काजू, इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट की सारी नमी निकल जाए, इसमें बढ़िया सा क्रंची फ्लेवर आ जाए। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ मैंने काजू बादाम लिया है। आप अपनी मनपसंद कोई से भी ड्राई फ्रूट यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए, इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मगज के बीज। दोस्तों, मगज के बीज हो तो आप जरूर से डालें, इससे बेसन के लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसे भी लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो यह हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए, इनमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इन ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे। अब उसी पैन में यहाँ मैंने 1/4 कप घी लिया है और घी को अब लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देंगे। अब जब तक हमारा घी गर्म होता है, हम डो चेक कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट हो गए और ये देखिए, यह हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया है। तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। अब इस डो में से हम छोटी सी लोई लेंगे और हाथों पे इस तरह रोल करते हुए एक छोटी सी बोल तैयार करेंगे, पूरी से साइज में थोड़ी सी छोटी। और ये देखिए, यहाँ हमने बोल तैयार कर लिया है। अब इसे हम चकले पर रख करके हल्का सा प्रेस करेंगे, बस हल्का सा प्रेस करना है। आप यहाँ चाहे तो बेलन की सहायता भी ले सकते हैं। और इसे हमें ना ज्यादा मोटा रखना है ना ज्यादा पतला। यहाँ मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये देखिए, बस इतना मोटा ही हमें यहाँ रखना है। तो अब हम यहाँ लेंगे एक फोक और फोक से इस तरह इसके ऊपर छेद कर देंगे। आप यहाँ चाकू की सहायता से भी कट लगा सकते हैं। इस तरह छेद करने से क्या होगा, हमारी जो ये टिक्कियाँ है अंदर तक बढ़िया से सिकेगी। तो इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी टिक्कियाँ इस तरीके से तैयार कर ली है। तो चलिए अब इन्हें हम शैलो फ्राई कर लेते हैं।
इधर हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब एक एक टिकियाओं को हम पैन के अंदर डालते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखें, जिससे हमारी टिकिया बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहे, अंदर तक बढ़िया से सिके। दोस्तों यहाँ मैं टिक्कियों को घी के अंदर शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप बिना घी के बेसन लड्डू बनाना चाहते हैं तो इन टिक्कियों की जगह आप एक बड़ी रोटी बेल लें और उसे तवे पर सेक लें, बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने दें, फिर ठंडा करके आप आगे का सेम प्रोसेस ही करें। और ये देखिए यहाँ हमारी टिक्कियाँ नीचे से बढ़िया से गोल्डन कलर की क्रिस्पी हो गई है, तो अब इसे हम पलट करके दूसरी तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारी टिक्कियाँ नीचे से बढ़िया से फ्राई हो गई है। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तो बस अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की टिक्कियों को भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों यहाँ आज मैंने बेसन लड्डू का आपको एकदम आसान और एकदम नया तरीका बताया। बेसन और सूजी को गर्म पानी के अंदर डो लगाकर फिर इस तरह टिक्कियाँ बनाकर लड्डू बनाने से क्या होगा ना कि हमारे जो लड्डू है काफ़ी देर तक मॉइस्ट रहेंगे, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेंगे और खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। और इससे आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो है ना मज़ेदार। और ये लीजिए ये हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यह हमने सारी टिक्कियों को अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब इसे हम बढ़िया से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारी सारी टिक्कियाँ अच्छे से ठंडी हो गई है। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हम ये लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारी टिक्कियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसमें डाल देंगे। दोस्तों अगर अपने चपाती या पराठा बेला है तो उसे भी आप इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ग्राइंडिंग जार में डाल दें। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे पल्स मोड पर दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके इसे अच्छे से दरदरा सा पीस लेंगे। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो अब इस मिक्सचर को हम एक परात के अंदर निकाल देंगे। ये देखिए एकदम दरदरा टेक्सचर दिया है, यानी कोर्सली ग्राइंड किया है। अब दोस्तों यहाँ मैंने टिक्कियों को थोड़े थोड़े बेचेस के अंदर पीसा है, आप या चाहे तो एक साथ भी पीस सकते हैं। और ये लीजिए यहाँ हमारा दरदरा सा मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए इसे मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है। तो अब हमारे जो लड्डू बनेंगे वो एकदम दानेदार, काफी अंदर तक सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट, जो अभी हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो सारे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पिस्ता की कतरन, इससे हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हमारे लड्डू में अच्छे से मिठास देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ शक्कर का बूरा। तो यहाँ मैंने 1 कप शक्कर का बूरा लिया है, जिसे तगार भी कहते हैं। अब दोस्तों जिस कप से हमने बेसन और सूजी ली थी ना, बस उसी कप से हमें यहाँ 1 कप शक्कर का बूरा लेना है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों बाजार में हलवाई लोग भी लड्डू बनाने के लिए शक्कर का बूरा ही यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और इससे हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। अगर आपके पास शक्कर का बूरा अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे शक्कर का पाउडर यानी चीनी को पीस करके वो भी डाल सकते हैं। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ मुझे मिक्सचर ड्राई लग रहा है, हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं। तो जो हमारा पैन के अंदर घी बच गया था ना, बस वो 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे। घी डालने से हमारा मिक्सचर मॉइस्ट हो जाएगा और हमारे लड्डू में बढ़िया सी बाइंडिंग आएगी। तो अब इसे हम अच्छे से रब करते हुए बढ़िया से मिक्स करेंगे। दोस्तों आप यहाँ घी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, फिर दूध डालने से क्या होगा, हमारे जो लड्डू है वो ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं। तो यहाँ आप घी ही डालिएगा। तो यहाँ मैंने घी को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में उठा करके इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए मिक्सचर बंध रहा है, मतलब लड्डू बनाने के लिए हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो बस अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे। जितना बड़ा या छोटा आपको लड्डू तैयार करना है, बस उतना मिक्सचर हाथ में ले और अच्छे से प्रेस करते हुए इसके गोल लड्डू तैयार करेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारे एकदम परफेक्ट गोल गोल लड्डू है बिल्कुल तैयार। ये देखिए क्या परफेक्ट कलर टेक्सचर आया, सॉफ्ट और दानेदार लड्डू तैयार हुए, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। और जिस तरीके से हमने लड्डू को तैयार किया है, हमारे लड्डू बिल्कुल भी ड्राई नहीं पड़ेंगे। अगर आप इसे 1 महीना रखते हैं तो भी हमारे लड्डू एकदम सॉफ्ट और दानेदार रहेंगे। तो इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी दोस्तों, एक बार मेरे तरीके से इन बेसन सूजी के लड्डू को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि अगर आप इसे पहली बार बना रहे हो ना, तो भी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और दानेदार बनेंगे और स्वाद में इतने जबरदस्त टेस्टी बनेंगे कि आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। और ये लीजिए यह हमारे सुपर टेस्टी हलवाई स्टाइल सॉफ्ट दानेदार बेसन सूजी के लड्डू है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, शेप और टेक्सचर आया है। दोस्तों इस लड्डुओं की शेप इसी तरह से मेंटेन रहेगी, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। और अगर आप इन लड्डू को 1 से 2 महीने तक रखते हैं ना, तो भी आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट और दानेदार बने रहेंगे। और अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए सुपर सॉफ्ट दानेदार, मुंह में घुल जाने वाले हमारे लड्डू तैयार हुए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हलवाई क्या हलवाई से भी बढ़िया सॉफ्ट दानेदार बेसन लड्डू आपके घर पर ही तैयार होंगे अगर आप मेरे इस तरीके से बनाओगे।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।